पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट आपको दिया गया है -1,7 और एंड 4,-3, 4,-3, और जो रेशियो है इसका, रेशियो जो दिया है वो आपको दिया है 2:3, 2:3। हमसे पूछ रहा है इसके क्या ज्ञात करने हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है निर्देशांक ज्ञात करने। निर्देशांक, निर्देशांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जब प्रश्न पढ़ोगे तो ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, कह रहा है वह विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -1,7 तथा 4,-3 हैं, जो 2:3 में उस बिंदु को क्या करता है, विभाजित करता है। उस बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसको आप अगर फिगर बनाना चाहो तो फिगर भी ऐसे करके हम इसको ड्रा कर सकते हैं। एक ये हमारे पास क्या है, एक रेखाखंड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है। यहाँ पे कोई भी बिंदु हो सकता है, मान लो वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, वो रेशियो के अकॉर्डिंग पॉइंट डिवाइड होता है कि वो कहाँ है। कह रहा है इस रेखाखंड को कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है। और 5वें भाग में ऐसा पॉइंट मानना है कि उससे आगे वाले पॉइंट 2 हो जाएं और पीछे वाले पॉइंट कितने हो जाएं, 3 हो जाएं। तो हम इसको 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 भाग हो गए। यानी यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं P है। यहाँ से आगे के पॉइंट कितने हैं, 2, और यहाँ से पीछे के पॉइंट कितने हैं, 3। यानी इसका जो मान है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 हिस्सा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है वो कितना हिस्सा है, 3 है। ये कौन बताता है, ये हिस्से का डिवाइडेशन कौन करता है, रेशियो करता है। यानी इसके मान हो गए 2 और इसके मान हो गए 3। अब ये जो रेशियो दिया गया है ये मान किसका है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, इसमें ये जो बिंदु लिखा है ये है x1 बराबर कितना होता है, -1। इसको हम मान लेते हैं ये x1, y1, x2, y2, m1, m2। तो ये x1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा 7। x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 4। y2 बराबर कितना हो जाएगा, -3। m1 बराबर कितना हो जाएगा 2। m2 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इन सबको मिला करके देखो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद आ रहा है कि इन सबको मिलाने से कोई फॉर्मूला बन जाता है। तो हम इसको लिखाते थे इंटरवल डिवीजन। इंटरवल डिवीजन, इंटरवल डिवीजन का मतलब क्या होता था, इंटरवल डिवीजन का मतलब होता था अंतः विभाजन। अंतः विभाजन या विभाजन सूत्र आप उसको कह सकते हो। अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता था, दोनों एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। वो ये ध्यान रखा जाता है कि जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है। अगर 4 नंबर में या 6 नंबर में सवाल, कितने नंबर में सवाल पूछ रहा है, उसी हिसाब से हम इसको करने का प्रयास करते हैं। मान लो अगर 5 नंबर में सवाल है तो आप इसको अलग अलग निकाल के करोगे। मान लो यही सवाल 2 या 3 नंबर में होता तो एक साथ हम इसको निकाल के कम जगह में छोटे से सवाल में उसको कर दिया जाता। अभी हम आपको केवल 5 नंबर के लेवल से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x का मान हो जाएगा, m1 का मान कितना है, यहाँ देखो जरा सा, m1 का मान 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान अपॉन m1 का मान, m2 का मान 3। x बराबर 4 दूना 8 माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5। यह आ जाएगा x बराबर 5 बटे 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे y बराबर,
y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान 2, y2 का मान m2 का मान y1 का मान अपॉन m1 का मान m2 का मान। y बराबर 2 तिहाई 6 और 7 तरीका 21 बटे 3 2 5। y बराबर 21 में से 6 घटा दोगे तो 15 प्लस के बचेंगे बटे 5। देन y बराबर 5 से इसको डिवाइड करा दोगे 5 तिहाई 15, यानी x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी निर्देशांक जो हमसे पूछ रहा था, निर्देशांक हमसे अगर पूछे तो इसका मतलब होता है हमें x, y के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। और x का मान कितना आया है 1 आया है और y का मान कितना आया है 3 आया है, यानी हमसे यही मान पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 5 नंबर का सवाल आता है तो अलग अलग करना है। अगर मान लो 3 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आता है, वैसे 2 नंबर का सवाल आप पूछता नहीं है, 3 नंबर में ही आता है। अगर आपसे 3 नंबर या 4 नंबर का जो सवाल है वो आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है, इनको एक साथ कर देना है। मतलब ये जो x और y नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों को एक साथ निकालते चलेंगे और इतने में ही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। फिर से आपके पास कह रहा है, यहाँ पे पॉइंट दिया है इसने 4, -1 एंड -2, -3 और यहाँ आपको रेशियो नहीं दिया है, लेकिन एक बात उसने जरूर कही है। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -1 तथा 4, -1 और -2, -3 क्या है, जो बिंदु 4, -1 -2, -3 को कह रहा है क्या करता है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है समत्रिभाजित करता है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है समत्रिभाजित, और समत्रिभाजित का मतलब होता है कोई रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में क्या करना है, विभाजित करना है। ये देखो, कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है उसको हमें कितने भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, देखो 3 भागों में विभाजित करने के लिए हम इसको ले लेंगे 3 भाग में, A, ये हो गया B, और यहाँ पे कोई बिंदु है इसको 3 भागों में विभाजित करना है। एक बिंदु हो गया ये और एक बिंदु हो गया हमारे पास ये कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, 3 भाग हो गया। अब हमसे कह रहा है, ये उसने नहीं कहा है कि केवल एक बिंदु ज्ञात कीजिए, वो कह रहा है इसके भी मान ज्ञात कीजिए और इसके भी मान। इसका मतलब है हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं P ज्ञात कर लेंगे और बाद में हम मान लेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। जब हम P ज्ञात करेंगे, जब P के मान ज्ञात करने हों, जब हम P के मान ज्ञात करेंगे तो इसका जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, अनुपात मतलब रेशियो, जो रेशियो बनेगा P में पहुंचे हैं तो आगे वाले पोर्शन का मान कितना है, 1, यानी इसका मान हो जाएगा 1 रेशियो। पीछे वाले पोर्शन कितने हैं, 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 और M2। फिर इसके बाद अब हम Q पॉइंट के लिए जाएंगे। जब Q के मान ज्ञात करने हों, तो जब हम Q के मान ज्ञात करेंगे तो आगे वाले कितने पोर्शन हैं, आगे वाले 2 पोर्शन हैं और पीछे वाले कितने पोर्शन हैं, 1 पोर्शन है। ये हमारे हो जाएंगे। जब पहले वाला पॉइंट लगाओगे तो M1 M2 ये लगाना है और जब Q वाला मान निकालोगे तो M1 M2 ये वाला लगाना है। ठीक है, अब हम पहले वाला आपको करके बताते हैं, फिर सेकंड वाला आपको अपने हिसाब से लगाना है। ठीक है, देखो
अब हम एक साथ निकालेंगे क्योंकि पहले ही सवाल बड़ा हो चुका है। जब ऐसा सवाल कहेगा तो अलग अलग नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही सवाल बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमें 2 बार लगाना है इसमें फॉर्मूले में। अब ऐसे लगाओगे तो कम से कम 2 पेज का पहुंच जाएगा, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, एक साथ निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम लगाएंगे अंतः विभाजन या विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है M1, यहाँ पे एक साथ लेके चलेंगे, x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा, फिर इसके बाद इसको चाहो तो ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब मान लगा दो इसमें। M1 का मान पहले ऊपर वाला देखना है, ये मत देखना अभी, पहले हमें इसको देखना है हम, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, P निकाल रहे हैं, ठीक है। P के लिए हम लोग निकाल रहे हैं P के अंतः विभाजन, P के अंतः विभाजन निकाल रहे हैं। तो M1 का मान कितना है, 1, x2 का मान कितना है, यहाँ समझना है। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 -1, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 -3। ये है x1 कहें तो इसको देखना है, y1 कहें तो इसको देखना है, x2 कहें तो इसको देखना है, y2 कहें तो इसको देखना है, ठीक है। अब देखो x2 का मान कितना है, -2, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 2, इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान है 4, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कॉमा m1 का मान कितना है, 1, इंटू y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 2, इंटू y1 का मान कितना है, -1, अपॉन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये आ जाएगा -2 प्लस 4 दूना 8 बटे 2 और 1 3, कॉमा, ये आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस माइनस का आ जाएगा 2 एकम 2 बटे 2 और 1 3, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो ऐसे बंद कर सकते हो। फिर 8 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे कितना, 6 आएगा, 6 बटे 3। फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस का 5 बटे 3। इसको काट सकते हो लेकिन इसको नहीं काट सकते हो। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 2 कॉमा कितना आ जाएगा, -5 बटे 3। ये हमने किसका मान निकाला है, P का मान निकाला है। ये P के मान हम लोगों ने निकाल लिए, यानी कि इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, 2 -5 बटे 3 हमारा P का मान हो चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। ये Q के मान के लिए आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको ज्ञात करके लाना है, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से यही फॉर्मूला लगाना है, ऐसा ही करके कुछ आना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब Q के मान लगाना है तो आपको जो रेशियो लगाना है, यानी M1 रेशियो जो M2 लगाओगे वो क्या लगाना है, ये वाला लगाना है, 2:1 लगाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है।